हालेलुया। आज का मेरा टाइटल है एक दिन जो सब कुछ बदल देता है। One day that changes everything। वो सामर्थ रखता है हमारा पिता कि वो एक पल में, उसकी हुजूरी का एक पल, उसके आंगन में का एक पल, एक दिन हमारे पूरे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है, जो कि हमको मिलेगी भजन संहिता उसका 84वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्योंकि तेरे आंगनों में क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। तेरे आंगनों में का एक दिन, प्रभु तेरी उपस्थिति में का एक पल, प्रभु तेरी उपस्थिति में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से ज्यादा भी उत्तम है। हाँ, आज हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, जानते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को आप कब बदलोगे, हमारी हालत को आप कब बदलोगे, इसके पीछे हम भागते रहते हैं, दुनियावी चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं, सक्सेस के पीछे, पैसों के पीछे, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, दोस्त से संगति करते हैं, गलत संगति रखते हैं, उससे पसंद ना आए ऐसा हम करते हैं। लेकिन दाऊद भक्त हमको कहते हैं प्रभु तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से भी ज्यादा उत्तम है। दुनिया की उपस्थिति, फेम, प्रसिद्धता, नाम चिन्ह दाऊद के पास सब था। उसके गुणगान गाते थे लोग, उसको बहुत तारीफ करते थे, गोलियत को मारा था उसने, उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, वो राजा था, राजा, किंग डेविड। लेकिन राजा दाऊद अपनी किंगशिप से भी ज्यादा, अपने राज्यत्व से भी ज्यादा उसकी हुजूरी को मानते थे। हम जो अभी इस वक्त बैठे हुए एक साधारण कॉमन मैन की तरह, अब हम उसकी हुजूरी को मांग रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु हमको ऊपर ले जाएगा, तब क्या उसकी हुजूरी को हम चाहेंगे? तब क्या उसकी उपस्थिति को, उसके आने में का एक दिन हमको 1000 दिन से बेहतर लगेगा? हाँ, अभी हमको लग रहा है कि हाँ प्रभु तेरी उपस्थिति का एक दिन 1000 दिन से ज्यादा उत्तम है। तेरी उपस्थिति में का एक पल ये दुनियावी बातों से मुझे कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन जो उसकी उपस्थिति एक दिन में कर सकती है वो 1000 दिन में भी नहीं हो सकती। जो उसकी उपस्थिति, उसके आंगन का एक दिन जो बदलाव ला सकता है, वो कहीं और के 1000 दिन में गया हूं, मैं जहां जगह जगह में घुमा हूं, लेकिन मुझे उत्तम नहीं लग रहा है। पर आपकी उपस्थिति में का एक दिन, मैं यकीन करता हूं कि आपकी उपस्थिति में का एक दिन सब कुछ बदलने की क्षमता रखता है, सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। कॉल आपको देना मांगा, आप भी घूम रहे होंगे, परेशानी से जूझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर एक दिन में 1000 दिन की मायूसी हटाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर एक दिन में, एक पल में 1000 दिन की मायूसी, झगड़े, आप ये दुआ कर रहे हो कि प्रभु हम तो आपके दिलों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे परिवार भी हैं जिनके और परिवार सदस्य प्रभु में नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे, और कई सालों से दुआ कर रहे हैं, कई सालों से संतान होने की दुआ कर रहे हैं, कई सालों से बीमारी हट जाए ऐसी दुआ कर रहे हैं, कई सालों से बहुत डॉक्टर को घूम लिया, बहुत डॉक्टर के पास जाके, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी निकाल नहीं मिल रहा है, गलत रिश्तों से भाग नहीं पा रहे, पाप से भाग नहीं पा रहे। लेकिन एक दिन उसके आंगनों में का एक दिन आपकी हालात बदलने की क्षमता रखता है। क्या कोई इधर कह सकता है कि प्रभु तेरे आंगन में का एक दिन
और कई हजार दिन से ज्यादा भी उत्तम। परमेश्वर का आंगन क्या है? जब हम आंगन के बारे में सोचते हैं, जब ये आयत पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि प्रभु का मंदिर, चर्च उसका आंगन है। ऑफ कोर्स यस, चर्च उसका आंगन है, लेकिन सिर्फ चर्च उसका आंगन नहीं है। ओनली चर्च आंगन नहीं है। चर्च आंगन है, चर्च बिल्डिंग आंगन है, लेकिन उसका आंगन क्या है? पुराने नियम में बाहरी आंगन, 3 आंगन हुआ करते, आउटर कोर्ट्स, इनर कोर्ट और परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन, भीतरी आंगन और परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन ये आंगन था जिसमें भेड़ बकरी को लाके उसका बलिदान करके पापों का प्रायश्चित किया जाता था। ये सब बाहरी आंगन में हुआ करता था। भीतरी आंगन में आराधना हुआ करती, जैसे इधर आराधना होती है। और एक स्थान था जो परम पवित्र स्थान था, और वो परम पवित्र स्थान में कोई आम आदमी नहीं जा सकता। तब पुराने वहां पे सिर्फ याजक और प्रीस्ट हुआ करता। बताना ये मांग रहा हूं कि बाहरी आंगन बलिदान का स्वरूप, भीतरी आंगन आराधना का स्वरूप, और परम पवित्र स्थान उस परमेश्वर का स्थान है जहां पे वो हमारे को हुजूर देता है। तो जब हम आंगन की बात करते हैं, तो ये हम सोचे कि प्रभु तेरे आंगन का, तेरी प्रभु ऐसा जीवन हमको बनाया कि बलिदान स्वरूप, जैसे पुराने नियम में आउटर कोर्ट्स को बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वैसे प्रभु हमको भी हमारे जीवन को ऐसा बना दे, प्रभु हम अपने जीवन को ही प्रभु आपका आंगन बना सकें। इनर कोर्ट्स, भीतरी आंगन जहां पे आराधना हो, प्रभु ऐसा फजल हम पे करिए, ऐसी कृपा हम पे करिए कि जो ये इनर कोर्ट है, ये जो भीतरी आंगन है, वो सदैव हमेशा आपकी आराधना करने के लिए तत्पर हो। ऐसा जीवन ही बना लीजिए प्रभु कि हम कहने पाए प्रभु कि ये हमारा जीवन ही प्रभु आपका आंगन है। भीतरी आंगन, बाहरी आंगन और परम पवित्र स्थान, परमेश्वर के आंगन। और जब हम आंगन के बारे में बात करते हैं, तो ये जरूर जानिए कि आंगन हम खुद भी हो सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु की वेदी के आगे आंगन स्वरूप बलिदान, आंगन स्वरूप आराधना, हम आ सकते हैं प्रभु के सामने। परमेश्वर की उपस्थिति में एक पल, एक दिन वर्षों की मेहनत से ज्यादा कर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बदलता है। आइए पढ़िए एक आयत मेरे साथ, भजन संहिता, साम्स चैप्टर 90, भजन संहिता उसका नींव और उसकी 4थी आयत। क्योंकि 1000 वर्ष, सुनिएगा, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है। 1000 वर्ष हमारी दृष्टि में 1000 वर्ष ही है। मनुष्य की दृष्टि में 1000 वर्ष ही रहता है, लेकिन किसकी दृष्टि में? भाई लोग वापस पढ़िए, 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है। 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में, यहोवा बाप की उस परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन, जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। यार जैसे रात का एक पहर। हमको लगता है बहुत साल हो गए, हमको लगता है बहुत महीने हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। हमको लगता है इतने साल हो गए प्रभु, आप कैसे बच्चे हो गए? इतने साल हो गए प्रभु, आप कैसे बरकत दोगे? इतने साल हो गए, हमारे बच्चे कैसे सुधरेगा? हमारे घर के हालात कैसे ठीक होंगे? लेकिन दाऊद उसके 90:4 में कहता है कि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जितने बीता हुआ कल और रात में बिताया गया एक पल। मतलब 1000 वर्ष हमारी दृष्टि में 1000 वर्ष बहुत साल हो गए, लेकिन अगर प्रभु अपनी
धरने पे आ गया तो उसके लिए एक रात का समय है, एक दिन का समय है। एक रात में, एक दिन में वो हमारे हालात बदलने की क्षमता रखता है। बस जरूरी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी हजूरी को हम मांगे। जो उसकी हुजूरी ऑलरेडी हमारे साथ रहती है, उसको मांगिए, उसको ग्रहण कीजिए, उसकी उपस्थिति के बारे में, उसकी उपस्थिति के लिए तलब रखिए। और जब हम उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी हुजूरी के लिए तलब रखते हैं, तब वो अपनी हुजूरी से, अपनी ताकत से सब कुछ बदलने की क्षमता रखता है। उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, कई बार चर्च जाना, संगति में रहना इग्नोर कर देते हैं। क्या है, ठीक है, संडे को जा रहे, बहुत संडे को भी जाएंगे, आराम से जाएंगे उठ के। नहीं, उसकी उपस्थिति के लिए तलब रखिए। कहाँ संगति हो रही है? अच्छा, आज इधर हो रही है, चलो मैं वहां जाता हूँ। आज इधर हो रही है, संडे स्कूल लगता है, हम अपने बच्चे को भेजेंगे। महिला संगत हो रही है, हम उस संगत में भाग लेंगे। जवानों की संगत हो रही है, हम दौड़ के जुलूस में आ जाएंगे। कैसे कैसे संगति, कैसे उसकी उपस्थिति होगी। कई बार हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको मायने रखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको मिल गई है उसकी उपस्थिति। याद करिए, पुराने नियम में उसकी उपस्थिति बहुत रेयर थी, बहुत ही कम लोगों को मिलती थी, बहुत ही कम लोग उसके साथ बैठ पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, जिस यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान दिया। उस क्रूस के द्वारा सब दंडाज्ञाएं मिट गई है, और उसकी हुजूरी हमारे साथ इधर और जहां कहीं भी हम हैं, उसकी हुजूरी ऑलवेज हमारे साथ है। बट जरूरी ये है कि हम उसकी हुजूरी को मांगे, इग्नोर ना करें। वो हमारे बगल में बैठा होता है, हम ऐसे चले जाते हैं अपना पीठ दिखा के। जरूरी है कि उसकी हुजूरी को, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में, अपने जीवनों में, अपने कार्यस्थलों में, जहां भी ले जाए, उसकी हुजूरी को हम मांग लें। ऐसी एक स्त्री थी, जिसे आपको मैं मिलाना मांग रहा हूं, जो मिलेगी गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस उसका 5वां अध्याय, मरकुस उसका 5वां अध्याय 25 से पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग, जिसको कितने सालों से था? 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, सब वेदों के पास गए, डॉक्टर जी मुझे चंगी कर दीजिए, ये इलाज करिए, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, आप मेरी मदद करिए। लेकिन बहुत वेदों के पास गई, दुख उठाया। 12 साल से परेशानी से जूझ रही है, दुख उठा रही है कि प्रभु किसी और वेद को मेरे पास भेज दे और मुझे चंगी कर दे। और अपना सब माल यानी कि सब संपत्ति, सब जायदाद जो उसको मिली हुई थी, सब जो कमा रही थी, वो सब व्यय करने पर भी, और यही करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, वो चंगी हो ही नहीं रही, परंतु और भी रोगी हो गई। परंतु क्या हो गई? और भी रोगी हो गई। जितना वेदों से मिल रहे हैं, जितना डॉक्टर से मिल रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अपना सब पैसा लगा दिया, अपना सब इसमें लगा दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कुछ भी हासिल नहीं होने के बजाय और भी ज्यादा इसमें घुसते रहते हैं, और भी ज्यादा रोगी हुए वचन कह रहा है, और भी ज्यादा दलदल में घुसते जाते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने सब कुछ अपना लगा दिया, डॉक्टर के पास गई, लेकिन कोई इलाज उसको नहीं मिला। पर उसके बाद एक कमाल की चीज लिखी है, एक पल, एक दिन हालात बदलने की क्षमता। पढ़िए
वो यीशु की चर्चा सुनकर, वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी हो जाओगी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? और तुरंत, और क्या क्या शब्द लिखा है उसमें? और 10 साल बाद, और 1 दिन बाद, और 12 साल बाद, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपको कल ठीक हो जाएगा, 3 दिन बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। लेकिन ये जो डॉक्टर का डॉक्टर बनाने का परमेश्वर है, ये हमको क्या कहता है? क्या कहता है? क्या शब्द लिखा है? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसका तुरंत लहू बहना बंद हो गया। सब जगह जाती थी, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ था, 12 साल से परेशान थी। वो यीशु मसीह के पास आती है और बड़े विश्वास के साथ उसकी हुजूरी को, उसके दामन को छू लेती है। और ऐसा लिखा है कि जैसे उसने उसके दामन को छुआ, उसके कपड़े को छुआ, तब क्या होता है? तुरंत उसको चंगाई मिल जाती है। तुरंत उसकी जो बीमारी है वो जाती है। उसकी आंदोलन में का 1 दिन, उसकी उपस्थिति में का 1 दिन, और कहीं के 1000 दिन से भी ज्यादा उत्तम है। जब हम उसकी हुजूरी को मांगते हैं, स्त्री ने प्रभु की हुजूरी को मांगा, चर्चे सुने थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसको यीशु मसीह के पास जाना था। वो स्त्री यीशु मसीह के पास गई, उसके दामन को छुआ, उसकी हुजूरी को महसूस किया, और तुरंत वो चंगी हो गई। मैं नहीं जानता आप कितने साल से कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, 12 साल से, उससे ज्यादा, उससे कम। लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि जो 1000 दिन, जो 1000 साल नहीं कर पाए, वो एक पल में खुदा यीशु मसीह उसको बदलने की क्षमता रखता है। एक पल में उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। उसकी हुजूरी को मांगे, उसकी उपस्थिति के लिए सदैव तैयार रहिए, और वो आपकी हालात ऐसे बदलता जाएगा। स्त्री को तुरंत बदला, हो सकता है आपके साथ और मेरे साथ ग्रेजुअली, स्लोली, तबाकवार स्टेजेस में बदले, लेकिन बदलेगा जरूर, क्योंकि वो परमेश्वर मौत से करने वाला परमेश्वर हमको देखता है, हमारे हालात को देखता है। जब उसके सामने हम मांगते हैं, उसकी उपस्थिति को मांगते हैं, उसके पास बैठ के दुआ करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो हमारी परिस्थितियों को देखता है। और ना केवल देखता है और चला जाता है, पर हम देखता है, छूता है और चंगा भी करता है। दाऊद, मैं समझता हूं कि राजा दाऊद की बात के बगैर संदेश अधूरा रह जाता है। राजा दाऊद ऐसा तो प्रभु से जुड़ा हुआ था, ऐसा तो उसकी हुजूरी को मानता था। एक बहुत अच्छी आयत, जब उसने पाप किया, जब उसने एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया और विचार किया, तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं उसकी उपस्थिति से भाग गया, मैं उसकी हुजूरी से भाग गया हूँ, उसकी हुजूरी मेरे साथ नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी अब मेरे साथ नहीं है। लेकिन एक आयत दाऊद भक्त फिर से कहता है प्रभु से, जो कि हमको मिलेगी साम्स 51, 91 और उसका 11 है, भजन संहिता 51 और उसकी 11 है। मुझे अपने सामने से निकालना, प्रभु तो मुझे अपने सामने से निकालना है। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने अपनी आपकी नजर में मैं गलत साबित हुआ हूँ। I have sinned against you। प्रभु मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, आपको जो ना पसंद है वो मैंने किया है। अपनी हुजूरी से, अपने सामने से, अपनी हुजूरी से, अपनी उपस्थिति से मुझे प्रभु ऐसे ही ना निकाल दो। हाँ,
और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग ना कर। हम मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, पाप होते हैं हमसे। पर क्या हम राजा दाऊद की तरह उसकी हुजूरी को फिर मांगते हैं, तड़पते हैं? प्रभु मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, हाँ मैं गलत साबित हुआ हूं, पर प्रभु तू मेहरबानी करके अपनी आप से, अपनी हुजूरी से मुझे निकाल ना दे, मुझे वापस अपने पंखों में ले ले, वापस अपनी बाहों में ले ले और अपने पंखों के तले मुझे आश्रय दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे निकालना दे। अपना पवित्र आत्मा, अपना आत्मा फिर से मुझे दे, फिर से वो अभिषेक दे, फिर से वो आग दे, ताकि मैं आपके और करीब आने सकूं। और ये था साम्स 91। हमने पढ़ा भजन संहिता 84। इतने अध्याय में एक चीज कॉमन रही है कि प्रभु तेरी उपस्थिति से मुझे निकालना दे, क्योंकि जो मैंने आपकी उपस्थिति को चख लिया है, जो आपकी हुजूरी को मैंने टेस्ट कर लिया है, अपने पास महसूस कर लिया है, अब मुझे कुछ भी मायने नहीं रखता। क्या है संसार, क्या है सब चीजें, मुझे मायने नहीं रखता। बजाय मुझे एक चीज मायने रखती है, उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी। भजन संहिता 91 में भी दाऊद कहता है, मुझे अपने आप से, मुझे अपने सामने से निकालना दे और पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। और जब हम उसकी हुजूरी में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारी ओर देख के बोल सकता है कि ये मेरा मनपसंद बेटी है, ये मेरा मनपसंद बेटा है और इससे मैं प्यार करता हूँ। क्या ही धन्यवाद है। तो आसमान और जमीन बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके ओर देख के कह दे कि ये मेरा मनपसंद बेटा है, माय डियरेस्ट सन, माय डियरेस्ट डॉटर। दाऊद के बारे में ये बोला गया, जब उसने उसकी हुजूरी को मांगा तब दाऊद के लिए बोला गया कि मेरा मनपसंद मनुष्य, मनपसंद बेटा है। और ऐसा लिखा है कि दाऊद ऐसा राजा नहीं होगा। उसने गोलायत को मार दिया, वो विजयी हुआ, उसका राज्यत्व बहुत नामचीन हुआ। और जब वो आराधना करता था तो सब लोग देखते रह जाते थे, अपने कपड़े का भी भान नहीं होता था। क्या कपड़े पहने, क्या पहने, अपना ताज निकाल के, सब कुछ निकाल के उसकी उपस्थिति में डांस करते हुए, नाचते गाते हुए वो पूरे दाऊदपुर में घुमा गया। प्रभु ने उसको बहुत बड़ा नाम दिया और ऐसा बोला गया कि ये मेरा मनपसंद बेटा है। तो उसकी हुजूरी को हम भी मांगते हैं, हम भी चाहते हैं प्रभु आप हमारे साथ रहिए। तो प्रभु भी एक दिन हमको कहेगा, बेटा तू मेरा मनपसंद बेटा है, तू मेरी मनपसंद बेटी है। हालेलुया। मूसा, दाऊद के बारे में हमने देखा, मूसा जब वो पहाड़ के ऊपर गया, 40 दिन उसने दुआ की, प्रभु की संगति में, उसकी उपस्थिति में लगातार बना रहा, लगातार मध्यस्थी करता रहा, अपने लोगों के बारे में विनती करता रहा कि प्रभु छोड़ दे। और जब 40 दिन और 40 रात उसने प्रभु की हुजूरी में निकाले, तब क्या होता है आइए देखें। निर्गमन उसका 34वां अध्याय, निर्गमन 34 उसकी 29-30। जब मूसा साक्षी की दिनों दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या हुआ? यहोवा से बातें करने के कारण, उसकी उपस्थिति रहने के कारण, उसकी हुजूरी में रहने के कारण क्या होगा? उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था उसकी उपस्थिति से, ऐसा चमक रहा था। हाँ, परंतु
वह ये नहीं जानता था परंतु ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। वो नहीं जानता था। हाँ। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा ऐसा तो मूसा का चेहरा चमक रहा था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तो हारून ने और इस्राएल लोगों ने देखा कि इसके चेहरे से तो किरणें निकल रही है। तब वे उसके पास जाने से डर गए। उसके पास जाने से भी डर रहे। ऐसी किरणें, ऐसा तेज मूसा के चेहरे पर था। जब 40 दिन 40 रात मूसा ने उसकी उपस्थिति में गुजारा, उसकी उपस्थिति को मांगा, रोए, गिड़गिड़ाए, और तब प्रभु भी कहता है कि मूसा जैसा नम्र ना हुआ है ना होगा। अप्रिशिएट कर दो, प्रभु उसको अप्रिशिएट करे। दाऊद को अप्रिशिएट किया, मूसा को अप्रिशिएट किया। दाऊद को सफलता मिली, मूसा का पूरा चेहरा तेज से भर उठा, ऐसा भर उठा कि लोग देखते और डरते। एक शब्द से आपसे मिलाना मांग रहा हूं, वाचा का संदूक। वाचा का संदूक जब हुफनी और फिनास ले गए, युद्ध के लिए ले गए कि ये संदूक रखेंगे और हम पर हमारी विजय होगी, पर गलत तरीके से ले गए। एज अ रिजल्ट हुफनी, फिनास और एली वहीं पे मर गए। और 20 साल तक वाचा का संदूक अबीनादाब के घर पे रहा। 20 साल तक वाचा का संदूक, जो कि उसकी उपस्थिति का प्रतीक था, वो अबीनादाब के घर पे रहा। और 20 दिन के बाद दाऊद को लगा कि उसकी ये वाचा का संदूक, जो कि प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, उसको ले जाया जाए दाऊदपुर में, मतलब यरूशलेम में ले जाया जाए। तो उसने अपने ऑर्डर किया सब लोगों को, और सब उनको बैल की गाड़ी पे वाचा के संदूक को रखा, और तैयारी के साथ वो लोग जा रहे थे दाऊदपुर। कहां से? अबीनादाब के घर से दाऊदपुर में जा रहे थे। और तभी ऐसा हुआ कि उस जो वाचा का संदूक बैल के ऊपर लदा हुआ था, बैल ने ठोकर खाई और ऐसा लगा कि वाचा का संदूक गिरना है। और तब अबीनादाब का बेटा उज्जा, अबीनादाब का बेटा उज्जा ने वाचा का संदूक गिर ना जाए इसलिए अपना हाथ आगे किया, और जैसे ही वाचा का संदूक उसने छुआ, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ उज्जा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये आज्ञा दी गई थी कि जब कभी आप वाचा के संदूक को ले जाए तब बैलगाड़ी के ऊपर ना ले जाए। मेरी उपस्थिति है, मेरी हुजूरी है। ऐसा लिखा गया है कि मेरी वाचा के संदूक को लेवियों के कंधे पे लाद के लिए जाए। और शायद 20 सालों में सब कुछ भूल गए, शायद 20 साल में सब कुछ बदल गया, उसकी आज्ञाओं का इतना महत्व नहीं रह गया। और तब उज्जा वहां पे मर गया, और वाचा का संदूक भी नीचे पड़ा हुआ था। सब लोग स्टिल हो गए, और दाऊद घबरा गया। दाऊद का ये क्या हो रहा है? उज्जा ने सिर्फ छू लिया और उसका मृत्यु हो गई। प्रभु, मैं तो आपकी वाचा का संदूक को, आप जो आपकी हुजूरी का प्रतीक है, वो अपने यरूशलेम में ले जाना मांग रहा था, ये क्या हो गया? तब दाऊद राजा लिखा है कि डर गया। आए पढ़े दूसरे शमूएल, 2 सैमुएल चैप्टर 6, दूसरे शमूएल उसका 6वां अध्याय, उसकी 10 आयत से पढ़े। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना जो वो वाचा के संदूक को लेके निकला था, वो वाचा के संदूक को ये देख कर कि उज्जा उसको छू के मर गया है, वो डर गया और ये चाहा कि वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु जब आता है पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। परंतु गतवासी ओबेदेदोम के पास पहुंचे। जब ओबेदेदोम वहां पे खड़ा हुआ था, कहने लगा कि ये संदूक मैं अपने घर पे रखूंगा। उसने देखा था कि उज्जा ने उसको छुआ और उसको वहां पे मृत्यु हो गई।
लेकिन ओबेदेदोम कहता है कि ये संदूक मेरे घर पे रहेगा, मैं रखूंगा, ऐसे मैदान में नहीं पड़े दूंगा, ऐसे लावारिस लाचार नहीं पड़े दूंगा, उसकी उपस्थिति को मैं अपने घर में होस्ट करने के लिए तैयार हूं। सोच लो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी पत्नी है, तुम्हारे भी परिवार है, भाई उसको छुए आप तुम्हारे घर में घर ना गिर जाए, तुम्हारे बच्चे छुए, तुम्हारी पत्नियां छुए, वो मर ना जाए जैसे उज़ा मरा है। लेकिन ओबेदेदोम ने कहा हुआ कि मैं ये रिस्क उठाने के लिए रेडी हूं, मैं उसकी उपस्थिति को अपने घर में रखने के लिए रेडी हूं। हाँ, यहोवा का संदूक हाँ, गतवासी ओबेदेदोम के घर में हाँ, 3 महीने रहा, गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष। हालेलुया। और यहोवा ने ओबेदेदोम, ना केवल ओबेदेदोम, बजाय उसके सर्वस्व, उसके सारे घराने को आशीष किया। कितने महीने रहा? 90 दिन। 90 दिन में जो उसने वाचा के संदूक को अपने घर में रखा, उसकी हुजूरी को अपने घर के पास अपने पास रखा, तब लिखा है जब कोई उसको लेने के लिए रेडी नहीं था, तब ओबेदेदोम कहता है कि इसको मैं अपने घर में रखूंगा, मैं इसको खाऊंगा। अरे हम तो नहीं जाएंगे, कॉटेज मीटिंग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि माहौल गर्म है, बहुत गर्म है, कुछ भी हो सकता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ ओबेदेदोम का कि उसने ये रिस्क उठा के भी उसकी हुजूरी को अपने पास रखा, अपने घर में रखा। और लिखा है कि ना केवल ओबेदेदोम और उसका समस्त घराना, उसके समस्त घराने को आशीष दी। उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, क्या लिखा है? जो कुछ, ना केवल ओबेदेदोम या उसका परिवार, लेकिन उसका जो कुछ था, किसके कारण? संदूक के कारण, जो कि उसकी उपस्थिति का प्रतीक था। उसके कारण क्या हुआ? संदूक के कारण आशीष दी है। जब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब ये सिपाही जान गए होंगे कि ये वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर पे रहा है और ओबेदेदोम का परिवार ही सिर्फ ब्लेस्ड नहीं हुआ है, सब जगह खेती जल रही है, खेती बर्बाद हो रही है, लेकिन ओबेदेदोम है जिसकी खेती फ्लरिश कर रही है, जिसकी खेती लहरा रही है, सबकी भेड़ बकरियां मर रही है और ओबेदेदोम की भेड़ बकरियां आगे बढ़ रही है। सबके पास जो था वो सब खत्म हो रहा है, लेकिन ओबेदेदोम के पास जो था वो बढ़ रहा है। ओबेदेदोम वो टॉप ऑफ द टाउन बन गया। सब लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे, यार ओबेदेदोम कितना बढ़ गया। कितने महीने में? 3 महीने में, 90 दिन में उसकी हालात बदल गई। और जब दाऊद ने दाऊदपुर में ये वाचा का संदूक रखा, तब ओबेदेदोम ने किया होगा कि ना ले जाइए इसको, इसकी वजह से हमारे घर में बहुत बरकतें आई है, बहुत आशीष मिली है। पर दाऊद ये संदूक दाऊदपुर में ले गया और तब जाके ओबेदेदोम आता है दाऊद के पास और कहता है, राजा दाऊद, आपने ये संदूक तो ले लिया है, लेकिन आपका ये संदूक की रखवाली करने के लिए द्वारपाल रख दीजिए। ऐसा लिखा है कि ओबेदेदोम और उसके लड़के ये वाचा के संदूक की चौकसी करने के लिए द्वारपाल बन गए, पर वो उसकी उपस्थिति से गए नहीं। चाहे दाऊद ले गया वाचा के संदूक को, लेकिन ओबेदेदोम ने वो संदूक को चाहा, उसकी उपस्थिति को चाहा और कहा कि प्रभु, राजा प्रभु दाऊद, द्वारपाली रख लो, लेकिन रख लो, उसकी उपस्थिति से हम लोग दूर ना करो। और तब वापस से आते हैं भजन संहिता 84 और 10। उसके आंगनों में का एक दिन कहीं 1000 दिन से भी ज्यादा उत्तम। ये था पहला पाठ, और दूसरा पाठ क्या था उसका? वही आया था
भजन संहिता 84 और 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और है 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है। हाँ, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ओबेदेदोम द्वारपाल बनने के लिए रेडी हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति को ले जाने के लिए रेडी नहीं था। राजा दाऊद भी कह रहा है कि दुष्टों के तंबू में निवास करने से अच्छा है मैं अपने प्रभु के घर की डेवढ़ी पर दरबान बन के रहूं, एज ए डोर कीपर। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, जायदाद है, संपत्ति है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। प्रभु मुझको सबसे नीचा ही काम दे दीजिए, लेकिन अपनी हुजूरी से मुझे निकालना दीजिए, ऊपर रख दीजिए, लेकिन मैं आपसे अलग होना नहीं मांग रहा। ओबेदेदोम उसका पूरा घराना आशीषित हुआ, क्योंकि उसने संदूक को अपने घर में 3 महीने के लिए रखा था। तब रखा था जब इससे लोग डरते थे। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, क्योंकि प्रभु उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। जब सारी चीजें बर्बाद हो रही थी, जब सारी दुनिया अभी बर्बाद होने के कगार पर है, कुछ ही सालों में शायद हो सकती है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं हो सकती वो है कि प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ सकता और कभी नहीं त्याग सकता। जरूरी है कि उसकी उपस्थिति को, उसकी हुजूरी को। एक आखिरी आयत बांट के दुआ करेंगे। भजन संहिता 27 और 4। उसमें दाऊद राजा एक वर मांगता है, एक वरदान मांगता है, एक वर मांगता है, एक वरदान मांगता है, एक तमन्ना रखता है। क्या रखता है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक ही वर, एक ही इच्छा दाऊद पकड़ता है कि उसके भवन में सदैव रहने पाऊं, उसकी उपस्थिति में सदैव बना रहूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि और कहीं के 1000 दिन से ज्यादा है आपके आंगन में का